गोहाना के ठस्का रोड स्थित श्री नंदलाल गौशाला में वार्षिकोत्सव एवं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर रीटा शर्मा के साथ पहुंचे। इस अवसर पर मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नायब सरकार पंजीकृत गौशालाओं को मात्र 2 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगी और गौशाला परिसर में कार्य के लिए ही रिक्शा भी मुहैया करवाएगी। साथ ही उन्होंने गौशाला के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ भारत विकास परिषद द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने भाग लिया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को फ्री हेलमेट भेंट कर सम्मानित किया गया। जगत महान न्यूज से बात करते हुए भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान महादान है और समाज की जरूरतों को देखते हुए ऐसे शिविरों का आयोजन समय समय पर किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। आज भारत विकास परिषद द्वारा इस गौशाला प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है रक्तदान के प्रति। अब तक 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रक्तदान कर चुके हैं और रक्तदान एक बड़ा ही पुण्य का कार्य है। देने वाले के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और जिस भी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद तक ये पहुँचेगा भी। दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदा है। ज्योति गोयल, प्रांतीय संयोजक महिला सहभागिता भारत विकास परिषद। ये रक्तदान शिविर नहीं, एक रक्तदान मेला लगा हुआ है। जैसा कि आप साक्षी हैं इस चीज़ के, मतलब गोहाना में शायद ही कोई दिन ऐसा होता हुआ जब रक्तदान शिविर ना लगता हो। वो शिविर होते हैं, लेकिन ये शिविर नहीं, ये एक मेला है। यहाँ पर लोगों में एक अलग ही उत्साह है, एक अलग ही उमंग है। कारण यही है, गौ माता की छत्र छाया में और भारत विकास परिषद के सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है, तो हमने वहाँ उसमें सहभागिता करनी है, रक्तदान करना है। सर क्या कहेंगे, आज भारी भीड़ इस मेले में नजर आ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? लोगों में जागरूकता ज्यादा है या कुछ विशेष आप लोगों में जागरूकता भी है, एक आज जैसे जुनून है लोगों में रक्तदान के लिए। सुबह से ही ऐसे मतलब हो रहा है, बिल्कुल जुनून वाली बात है। बिल्कुल रक्तदान के लिए लोग उमड़े हुए हैं। बिल्कुल ये भारत विकास परिषद का सेवा के प्रकल्प के तहत आता है। जो सेवा का प्रकल्प है उसके तहत हम रक्तदान शिविर का ये आयोजन होता है। ये ठस्का गौशाला की तरफ से लगाया गया है, लेकिन इसमें बांटने का जो काम है गोहाना केमिस्ट एसोसिएशन हर साल करती है जी। भंडारा देखो जी, खुशी फील होती है, बड़ा अच्छा लगता है भाई, हम भी इस पुण्य के भागीदार बनते हैं। इस मौके पर गौशाला प्रबंधन समिति द्वारा गौसेवा में योगदान देने वाले दानी सज्जनों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले दानदाताओं ने जगत महान न्यूज से बातचीत में श्री नंदलाल गौशाला को प्रदेश की बेहतरीन गौशालाओं में से एक बताते हुए इसकी व्यवस्थाओं और प्रबंधन समिति के कार्यों की सराहना की। जो नंदलाल गौशाला आज ये प्रोग्राम है, वार्षिक प्रोग्राम है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी जगह है दान के लिए। जो इनकी कार्यशैली है, हमारे विकास जी और सब जो इसके संचालक रसन गुप्ता जी बड़े ईमानदारी से तरीके से इसका वो कर रहे हैं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे गौओं के लिए? समाज के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, इसमें हर एक आदमी ने अपनी नेक कमाई से कुछ न कुछ गौदान करना चाहिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ तीसरा वार्षिक उत्सव मना रहे हैं हम, जिसमें पूरा शहर गणमान्य लोग और जन जन आके इसमें अपनी हाजिरी दर्ज करता है। हमारा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा गौ माता के लिए दान करें, जिनसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सके, और जो भी दान देते हैं उनका सबका दान। ये शुरू से ही हमारी परंपरा रही है। सबसे ज्यादा जो ब्लड डोनेशन की यूनिट जाती हैं वो इस गौशाला से जाती हैं। पिछली बार भी 600 यूनिट हुई थी यहाँ से, जो गोहाना का रिकॉर्ड है, और अब की बार भी वो रिकॉर्ड गौशाला ही तोड़ेगी। हमारा रहता है कि भी दान चाहे पैसे का हो, चाहे ब्लड का हो, चाहे भोजन का हो, वो पूरी सुचारू रूप से हो सके। बड़ा आने के बाद यहाँ बड़ा खुशी का एक मन की खुशी आती है जी। हम हर साल यहाँ मकर संक्रांति के ऊपर ये उपलक्ष्य करते हैं गौशाला पे। हम हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ। गौ माता हमारी
सबसे यहाँ इतनी जो सेवा करी है, मैनेजमेंट इतने ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से मैनेजमेंट यहाँ की करी है। आगे भी हम यही है भाई, आगे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत ही एक गौशाला ऐसा है, बहुत हमारी ऐतिहासिक गौशाला थमनी नहीं चाहिए। 21,000 रुपए का दान गौशाला में हर साल की भांति देते रहते हैं। हम तो यही है भाई, गौशाला के बढ़ चढ़ कर भाग लो। हम तो यही है भाई, सभी से लोगों से प्रार्थना, हमारी अपील करते हैं कि ऐसी गौशाला में बढ़ चढ़ कर भाग लो। एक हमारी ये गौशाला एक ऐतिहासिक गौशाला हो, हमारी ये लगे बैठस का गाँव में भाई। ये तो ये है, हमने गौशाला भी देखी पुराने जमाने में, लेकिन इस गौशाला का बहुत बढ़िया प्रोग्राम देखने को आ रहा है और हर आदमी इसकी सराहना करता है। मैं भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। मंडी के प्रधान के नाते हम भी इसका जो भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं, हमें भी जो भी अपना तो हर आदमी आता है तो जगह को देख कर बड़ा खुश होता है। बहुत इन बच्चों ने बहुत कुछ यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बना रखा है। मैं इसका बहुत धन्यवाद। गौदान जो इससे बड़ा कोई दान नहीं है, 11,000 रुपए इससे बड़ा दुनिया में कोई भी दान नहीं है। दान बड़ा चढ़ा के लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे गाँव की गौशाला है और इसमें बढ़ चढ़ 11,000 और 5 ट्राली दूड़ा है। आज हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर हर वर्ष की भांति जो ठसका गौशाला में हमारे वार्षिक जो प्रोग्राम होता है, इसमें लोग यहाँ पर बड़ा खुशी से आते हैं और बढ़ चढ़कर दान भी देते हैं। और हमारी इस गौशाला में ऐसा देखने को आपको मिलेगा, लोग बाहर से भी यहाँ पर देखने आते हैं। और हमारे यहाँ ठसका गांव की तरफ से, गोहाना की तरफ से, मंडी की तरफ से लोग बढ़ चढ़कर दान देते हैं मकर संक्रांति पर हर वर्ष की बात है। मैं समाज को यही एक बताना चाहता हूँ, मकर संक्रांति पर गौ माता के लिए दान का या चारे का अवश्य दान करे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। 11,000 रुपए की राशि, एक बार जोरदार तालियां इस परिवार हम ये कहना का जो कार्यक्रम है इसके बारे में। पंडित गौशाला कार्यक्रम है जी, यहाँ हर साल बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। लोग यहाँ बढ़ चढ़कर चंदा देते हैं और ये हमारी ऐसी गौशाला है कि सबसे बढ़िया अच्छी तरह से यहाँ अच्छी तरह कार्य होता है और बढ़िया गांव के लिए चारा सब फुल भरे भंडार भरे रहते हैं। मेरा सुरेंद्र शर्मा नाम है जी, गांव ठसका अपना। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये हर साल प्रोग्राम होता है यहाँ पे और गौशाला की जो गौओं की सेवा होती है, इस मतलब बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं। तो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है यहाँ बहुत अच्छा होता है और ज्यादा गौ भक्त इधर मतलब ज्यादा गौ भक्त इधर आते हैं। मैं सोनू सरपंच गाँव ठसका। ये बहुत ही सराहनीय काम है और जो ये पहले हमारे नगर परिषद ने इसकी स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद गांव ठसका ने तन मन धन से, और फिर रही खुशी की बात जो मंडली समाज है ना, लाला लोग हैं, उन लोगों ने अपना सब समर्पित कर दिया। ये गौशाला ऐसी गौशाला यहाँ स्टेट में नहीं है, जो कि ये दान में भी, सफाई में भी, श्रद्धा में भी और दूध के व्यापार में भी। कार्यक्रम के अंत में श्री नंदलाल गौशाला के प्रधान डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता ने सभी दानदाताओं, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए समाज से गौमाता की रक्षा और सेवा के लिए अधिक से अधिक दान और सहयोग करने की अपील की। मैं जैसे कि हमारी हिंदू धर्म में परंपरा है कि मकर संक्रांति का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में इसको मनाते हैं लोग। भारतवर्ष में क्योंकि इसकी ज़्यादा महत्ता है, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने हर साल इस गौशाला में वार्षिक उत्सव मनाते हैं और साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। और सांस्कृतिक प्रोग्राम की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो हम यहाँ पे बिल्कुल पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी फॉरवर्ड को नहीं होता, बिल्कुल पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं। और इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी गौशाला से जुड़े, गौ माता की सेवा करें। आपको पता है कि आज हमारे भारतवर्ष में एक तरफ तो हम गौ माता को कहते हैं कि हमारी गौ की माता है, गौ माता है, लेकिन दूसरी तरफ गौ माता की कितनी बेकदरी हो रही है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी समिति ने यही फैसला किया कि जितना हो सके मैक्सिमम से हम गौ माता की सेवा करें। हाँ, साथ में हमारे भारत विकास परिषद की पूरी टीम है जो हर साल यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन करती है और लगभग 500 से ज़्यादा ब्लड डोनेटर यहाँ पे आते हैं। साथ में भंडारा भी लगाते हैं। मतलब जो एक गौशाला में होना चाहिए, हम चाहते हैं कि गौशाला एक धार्मिक स्थल बने।
साथ में जैसे हमने चिड़िया मिनी चिड़ियाघर बनाया है, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते इन चीज़ों को, यहाँ पे आए और वो अपना जीवन यहाँ पे अच्छे से व्यतीत करें और उनको हमारे धर्म से जुड़ने में सहायता मिले।